हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों। तो मैं आज आप सबको जो है वो संधि कराने जा रहा हूँ संस्कृत का। और चाहे वो संस्कृत में संधि आए या हिंदी में आए, कहीं भी संधि आएगा। आज के बाद आपको संधि बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको संधि कराने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। वो क्या क्या याद रखना है, और इस फॉर्मूला से जब आप जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो, याद रखो कि अ प्लस अ बराबर आ होगा, और अगर अ प्लस आ रहेगा तब भी आ होगा। मजे की बात यह है, अब यहां देखो आ प्लस आ रहेगा तब भी आ होगा। ठीक है, बढ़िया है ये यहाँ पे कि अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि जब रहेगा अ, हाँ ये देखो, छोटी प्लस बड़ी बराबरी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी बराबर तभी। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में ये होता है। अब यहां देखो अ प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, और ओ प्लस अ बराबर व। यहां पे चेंज हो जाता है, ओ प्लस अ बराबर व हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को कि ओ प्लस अ जब भी होगा तो व हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस अ बराबर य हो जाएगा, ए प्लस अ बराबर य हो जाएगा। और आई प्लस अ, ठीक है, तो फिर आ की मात्रा और य हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। हाँ, एक और समझ लो कि छोटी u प्लस छोटी u बराबर बड़ी u, बड़ी u प्लस छोटी u बराबर उस कंडीशन में भी u, और बड़ी u प्लस बड़ी u बराबर भी u। इस पूरे फॉर्मूला को आप एकदम से चाट जाओ, क्योंकि जरूरी है, संधि हर क्लास में आता है, चाहे आप 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो तो ये आपको आएगा। तो इस फॉर्मूला को एकदम से आप अपने माइंड में बिठा लो। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका कि क्या होता है कि तीसरा अक्षर आता है। वो कौन कौन से वर्ण होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, चलिए ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये नोट करना। तो आप एक चीज देखो कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसका कि तीसरा अक्षर आ जाता है। अब वो कौन कौन सा है तो देखो, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये ऐसे वर्ण है कि इसके बाद जो है वो तीसरा अक्षर आ जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई स्वर होता है तो, इसके बाद कोई स्वर होता है तो तीसरा अक्षर आ जाता है। कौन कौन सा याद रखना, क, च, ट, त, प। अब कहोगे कैसे? ठीक है, तो यहां पे वर्ड देखो कि पृथक प्लस उच्यते बराबर क्या हो जाएगा, क का तीसरा अक्षर क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, क ख ग, यानी ये हो जाएगा पृथ, पृथ गुच्यते, पृथ गुच्यते। ठीक है, अब यहां पे आप ऐसे देखो कि अप प्लस ज बराबर क्या हो जाता है, अब्ज। क्या हो जाता है, अब्ज। तो खैर इससे और भी सेंटेंस और भी वर्ड्स आपको बताऊंगा। पहले आपने ये देखा कि अ प्लस अ बराबर आ होता है, तो वो कैसे? ठीक है, आ प्लस अ बराबर भी आ होता है। तो जैसे आपको दिया जाएगा विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा, तो देखो विद्या प्लस आलय क्या होने वाला है, विद्यालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, इसी तरीके से शिक्षा प्लस आलय बराबर शिक्षालय। अब यहां देखो कि देव प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चे देव प्लस आलय हो जाएगा देवालय। कुछ नहीं, आपको बस अपना 10 मिनट 15 मिनट देना है, उसमें पूरा संधि एकदम मजेदार होने वाला है। तो देव प्लस आलय
बराबर दे वाला है। यहाँ पे देखो लास्ट में अ लगा हुआ है, यहाँ पे आ लगा हुआ है। मैंने बताया कि अ प्लस आ बराबर तब भी होगा आलय। ऐसे ही आप एक और वर्ड ले लो कि विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी, ये विद्यार्थी वर्ड क्यों बना? विद्या मतलब ज्ञान, नॉलेज, और अर्थी मतलब अर्जन करना, यानी विद्यार्थी का मतलब होता है हमेशा ज्ञान अर्जन करना, यानी ज्ञानार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षा अर्जन करना, शिक्षा अर्जन करने वाला, शिक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो शिक्षार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो कितना आसान है, शिक्षार्थी। अगर आप शिक्षार्थी बनोगे तो आपको अपना टाइम लगाना होगा, अपना दिन रात लगाना होगा। दूसरा, अगर आप सुखार्थी बनोगे तो सुख प्लस अर्थी, यानी सुखार्थी, सुख अर्जन करने वाला, सुख अर्जन करने वाला। तो विद्यार्थी कांट भी सुखार्थी, विद्यार्थी कभी भी सुखार्थी नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ना, सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी ना कुतो सुखम, सुखार्थिंग वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिंग वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं हो सकती और विद्या चाहने वालों को कभी सुख नहीं हो सकती। तो अगर आपको शिक्षा लेना है तो नींद से जागना पड़ेगा, चीजें सीखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं अगर आप देख रहे हो किसी की मेहनत हो रही है तो वहां उसकी मेहनत को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पृथक प्लस उच्यते बराबर पृथक उच्यते हो गया, ठीक है। ऐसे ही शब्द देख लो कि वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईशा बराबर क्या हो जाएगा? वागीशः, वागीशः। क का तीसरा अक्षर ग, वाक प्लस मयम, वांगमयम, वांगमयम, ठीक है। अच प्लस आजादी या अच प्लस अंता बराबर क्या हो जाएगा? अजंता। अच प्लस अंता बराबर अजंता। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो गया, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, सुख प्लस अर्थी सुखार्थी। थोड़ा सा ट्रिकी जो बन जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिकी कब हो जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज कहां हो जाते हैं। जब आपको दे दिया गया ने प्लस अन, तो बेटा बहुत आसान है कि याद रखना ए प्लस ओ बराबर क्या होता है? तो ए प्लस ओ बराबर य होता है, यानी ने प्लस अन, यानी यहाँ पे ए प्लस ओ, यहाँ पे बिठा देना य, ए प्लस ओ यानी ने प्लस अन बराबर नयन, ठीक है। अब देखो ऐसे ही नई प्लस अक बराबर क्या हो गया? नायक। नई प्लस अक बराबर नायक। अभी ऐसे ही हो जाता है नई प्लस इका बराबर क्या हो जाता है? तो नायिका। ऐसे शब्द देख लो, महा प्लस ईश बराबर क्या हो जाता है? महेश। विसर्ग लग जाएगा, महा प्लस ईशा तो हो जाएगा महेशा। सुर प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा सुरेंद्र। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। लंबा प्लस उदर लंबोदर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड देखो कितने आसानी से चल रहे हैं, मजे आने वाले हैं, समझ आएगा आसानी से। अ प्लस ई बराबर ए होता है, दिमाग में बिठा लो, अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, ठीक है। तो देखो कितना आसान लग रहा है। अब ऐसे ही मैंने कहा कि ए प्लस ओ बराबर य होता है, मैंने ये भी कहा था बेटा कि ओ प्लस ओ बराबर व भी होता है। इसको भी याद रखो कि ओ प्लस ओ बराबर वो भी होता है। तो इसको कैसे बिठाएंगे भैया? तो पो प्लस अन बराबर क्या होगा? पवन। पो प्लस अन बराबर पवन। तो देखो पो प्लस अन कितना आसान है, पवन। मैंने कहा आपका सपोर्ट चाहिए, आपको एक एक चीज ऐसे सिखाऊंगा कि आपको पढ़ाई जो है वो एकदम ही मजेदार लगने लगेगा। आपको मैथ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो कि मुझे मैथ का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, संस्कृत, इंग्लिश, व्हाटएवर जो भी चाहिए उसका वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वो करना जो है वो नहीं भूलें, वो जरूर करें। और फिर देखो पढ़ाई ऐसे सिखाऊंगा ना कि मजेदार होने वाला है आपके लिए। पो प्लस अन बराबर पवन होगा,
ठीक है। अब मैंने कहा कि तीसरा अक्षर वाक प्लस ईशा वागीशा, वाक प्लस मयम वांगमयम, अच प्लस अंतः बराबर अजंता। तो ये सारे हैं जहां पे तीसरा अक्षर हो जाता है। अब जैसे देखो सुप प्लस अंतः बराबर क्या हो जाएगा, सुप प्लस अंतः। तो बेटा इतने समझदार तो अब हो गए हो कि प का तीसरा अक्षर देख लो। प का तीसरा अक्षर क्या होता है, ब, यानी सुप प्लस अंता, मार दो ठोक दो इसे, सीधा हो जाएगा सुबंता। सुप प्लस अंता बराबर सुबंता। ठीक है, तो ये तीसरा अक्षर ध्यान रखना, तीसरा अक्षर। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि याद रखो कि विसर्ग प्लस अ बराबर क्या होता है, तो विसर्ग प्लस अ बराबर होता है र। विसर्ग प्लस अ बराबर हो जाता है र सौ नौ। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा नेह प्लस धन, नेह मतलब नहीं, नेह मतलब नहीं, धन मतलब धन। जिसके पास धन नहीं है उसको क्या कहेंगे, तो देखो जिसके पास धन नहीं है उसको कहेंगे निर्धन। क्या, निर्धन। अब जैसे अ प्लस नाथ बराबर क्या हो जाएगा, अनाथ। अ प्लस नाथ, नाथ का मतलब मालिक, अ मतलब नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं है, दैट इज एन ऑर्फन मीन्स अनाथ। ठीक है, तो अ प्लस नाथ अनाथ, नेह प्लस धन बराबर निर्धन। ठीक है, अब ऐसे ही देख लो कोई सा भी वर्ड, नेह प्लस मम बराबर हो जाएगा निर्मम, यानी जिसके अंदर काइंडनेस नाम की कोई भी चीज नहीं है, यानी नो मर्सी, नो मर्सी, यानी दया नाम की कोई चीज नहीं है, उसको निर्मम कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 100 का कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो बेटा देख लो कि नेह प्लस पाप बराबर क्या होता है, निष्पाप। नेह प्लस पाप बराबर क्या हो जाता है, तो निष्पाप। नेह प्लस काम बराबर है निष्काम। ठीक है, तो याद रखो, देखो यहाँ पे विसर्ग वाला हो गया। अब एक लास्ट चीज, इसके बाद आपको संधि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की, और देखो प्रैक्टिस जितना करोगे, क्योंकि आपने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, प्रैक्टिस जितना करोगे, अपने आप को जितना जलाओगे उतना ही सुख पाओगे। तो अपने आप को जलाओ और फिर देखो जिंदगी में मजे पाओ। क्योंकि देखो नेह प्लस पाप हो गया निष्पाप। अब मैं आपको पांचवा अक्षर बता रहा हूं कि पांचवा कौन कौन सा होता है। तो देखिए जिस भी वर्ड, जिस भी शब्द में क्या होगा कि कोई सा भी, जैसे सत प्लस नामा बराबर क्या हो जाएगा, सत प्लस नामा। तो का पांचवा अक्षर क्या होता है, याद है आपको, तो का पांचवा अक्षर तो थ द द न, यानी सन्नामा, सन्नामा। ठीक है, अब यहां देखो सत प्लस मार्ग, यहां चेंज हो गया कि सत प्लस मार्ग, तो का आपको तीसरा अक्षर देखना पड़ेगा, सदमार्ग। और यहाँ पे पांचवा अक्षर भी आ जाएगा सन्मार्ग, दोनों होगा, कंफ्यूज मत होना। सन्मार्ग या सदमार्ग, दोनों में से कुछ भी लिखोगे, टीचर को नंबर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना ही पड़ेगा। आप याद रखो कि तत् प्लस लीन, बेटा देखो यहाँ पे तो प्लस लीन, तो है और अ है, यानी यहाँ पे हो जाएगा तल्लीन। क्या, तल्लीन, तत् प्लस नीन, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। ऐसे ही वर्ड हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा, हो गया। तो देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहां पे आप पांचवा अक्षर ला सकते हो, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको संधि पसंद आया है। अगर संधि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने किथ एंड किन्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने अपनों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।